नमस्कार, मैं जसवंत सिंह राजपूत आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल भारत की आत्मा में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि अकरकरा में पौधरोपण कैसे करते हैं। आज है 23 दिसंबर, यानी 1 महीना 23 दिन हमारा पूरा हो चुका है। हमने बीच में आपको बताया था कि अंकुरण कैसा हुआ है और कैसी फसल है, लेकिन हमने ये भी बताया था कुछ क्यारियों में अंकुरण सही नहीं हुआ है, कम हुआ है। तो उसका क्या उपाय है? जहाँ ज़्यादा अंकुरण हुआ है उसको निकाल करके, और जहाँ कम अंकुरण हुआ यानी जहाँ पर पौधों की संख्या कम है वहाँ पर हम लगा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं 5 क्यारियों में हमने अकरकरा का छिड़काव किया था। तो इसमें इस वाली जो क्यारी है सामने जो आप देख रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा घना अंकुरण हुआ है। इसके अलावा बाकी क्यारियों में बहुत कम अंकुरण हुआ है। जैसे इसमें अंकुरण कम है और इसमें भी कम है, और ये वाली जो क्यारी थी इसमें सबसे कम अंकुरण था। तो हम इधर का इस क्यारी का, ये वाली जो क्यारी आप देख रहे हैं, इस क्यारी का पौधे निकाल करके पौध हम इस क्यारी में शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसकी दूरी जो आदर्श दूरी है वो 8 से 10 इंच होना चाहिए। तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पहले दूरी ज़्यादा थी, फिर हमने ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये वाला पौधा है, ये वाला पौधा है, ये वाला पौधा है, ये हमने यहाँ शिफ्ट किया है। यानी जहाँ दूसरी जगह से उखाड़ करके यहाँ पर शिफ्ट किया है, और इसकी जो दूरी मेंटेन की है 8 से 10 इंच की दूरी पर ये अब पौधे हो गए हैं। और हम आपको दिखाते हैं किस तरह से पौधा उखाड़ना है और किस तरह से दूसरी जगह लगाना है। तो चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। तो देखिए कैसे ये पौधों को उखाड़ना है। ये पौधे हैं, इस प्रकार से पूरी जड़ टूटती नहीं है और ये उखड़ जाता है। चाहे तो ऐसे मिट्टी सहित इसको लगा सकते हैं, और चाहे तो मिट्टी अटला हटा करके भी लगा सकते हैं। ऐसे ये पौधा भी उखाड़ेंगे। ये अभी 1.25 महीने में, 1 महीने 23 दिन में इसकी जड़ की ग्रोथ बहुत अच्छी है, और लगभग 6 महीने में और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इसको हम दूसरी जगह लगाते हैं जिस क्यारी में दूरी ज़्यादा है। जितनी जड़ है उतना गड्ढा करना है, और इसके बाद उसमें इस पौधे को रोपना है। ये हमने अभी पानी नहीं किया, लगभग 8 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए अभी ज़मीन कड़क है। और इस पौध को लगाने के तुरंत बाद, यानी उसी दिन, कम से कम 2-3 घंटे बाद तो पानी होना ही चाहिए, नहीं तो ये पौध ख़राब हो सकती है। ये उतना खोदना है कि पौध आराम से शिफ्ट हो जाए। इस क्यारी का पूरे पौधे उखाड़ कर हमें इसमें शिफ्ट करना है। इसके अलावा इसमें जो घनी पौध उगी है, अंकुरण ज़्यादा हुआ है, इसका देखिए ये बहुत पास है। इसमें ये देखिए, मतलब 2-2, 3-3 इंच पर भी पौध है। तो इनको हम बीच बीच में से उखाड़ करके, और यहाँ देखिए ज़्यादा गैप है, या 8 इंच से ज़्यादा गैप है, यहाँ पर लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो जड़ की ग्रोथ है वो अच्छी होगी। इसके अलावा ये वाली क्यारी में देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा गैप है, अंकुरण बहुत कम हुआ है, बहुत गैप है। तो इस गैप में भी हम ये जो ज़्यादा अंकुरण हुआ है वहाँ से उखाड़ करके लगाएंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा अंकुरण है, कहीं कहीं 3-3 फीट का भी अंकुरण है। ये पौधे बहुत घने हैं। केवल हमारी एक क्यारी में आप देख रहे हैं, एक क्यारी में सबसे ज़्यादा अंकुरण हुआ है, यानी घने पौधे हैं। इसलिए हमें जहाँ अंकुरण कम है
यानी पौधे कम हैं वहाँ पर हमें शिफ्ट करना है। एक बात और हम आपको बता देते हैं, इधर देखिए बबूल का पेड़ है जिसको गाँव बमूरा बोलते हैं। इसकी छाँव में सभी क्यारियों में बहुत अच्छा अंकुरण हुआ है, यानी इसका छाँव में अंकुरण अच्छा होता है। लेकिन ऐसा भी बताते हैं, हमने जानकारी ली है जो कई सालों से अकर कराई खेती कर रहे हैं, कि छाँव में अंकुरण अच्छा होता है, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, लेकिन जड़ अच्छी नहीं निकलती। तो इसलिए इसका छाँव में इसका उत्पादन नहीं होता है, अंकुरण बहुत अच्छा होता है। जिस क्यारी में, ये वाली क्यारी देखिए, यहाँ पर इसमें अन्य जगह पर अंकुरण बहुत कम है, यानी 2-2, 3-3 फीट पर भी पौधे नहीं हैं। लेकिन जो बबूल की छाँव है, इस छाँव में बहुत घना अंकुरण हुआ है। सभी क्यारियों में हमें अंतर देखने को मिल रहा है। ये छाँव में, ये देखिए इस क्यारी में और अंकुरण कम है, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत घने घने पौधे हैं। और उधर देखिए, उधर अंकुरण कम है। और इस क्यारी में तो बहुत ज़्यादा घने पौधे इसमें हो गए हैं, क्योंकि ये छाँव थी, ठंडक रहने के कारण इसमें ज़्यादा अच्छा अंकुरण हुआ है। तो वैसे मेरे अनुमान से 1 महीने के बाद पौध को शिफ्ट कर देना चाहिए। हम लेट हो गए हैं, लगभग 1.5 से ज़्यादा महीना हो गया है, यानी 1 महीना 23 दिन हो चुके हैं। इसलिए पौध की जो जड़ है वो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो उखाड़ने पर टूट रही है। लेकिन हमें शिफ्ट करना ही है, दूसरी जगह लगाना ही है, क्योंकि जो घनी पौध है उससे भी जड़ अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, और सीधी है तो जगह फालतू जाएगी, वेस्टेज जाएगी। इसलिए जो लग जाए तो भी ठीक है, नहीं लगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि घने पौध रहने से कोई फ़ायदा इसमें नहीं है। इसलिए हम जो घनी पौधे उसमें से पौध निकलवा करके, जहाँ पौधे नहीं हैं या जहाँ दूरी ज़्यादा है वहाँ पर हम लगा रहे हैं। तो आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि ये पौध लगाना हमारा सक्सेस हुआ है तो अथवा नहीं हुआ है। तो आपको और दिखाते हैं, चलिए। इसके बाद जैसे ही इसमें पौध का रोपण हुआ है, हमने पानी शुरू कर दिया है और आपको ले चलते हैं। इसमें हमने एक बार निंदाई करवा दी है और फिर से कुछ कचरा खरपतवार हो गया है, तो एक बार और निंदाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए इसमें अलग आपको पौधे दिख रहे हैं। जो पौध अभी लगाई है वो मुरझा गई है, ये देखिए। तो इसमें अभी पानी हो जाएगा तो फिर से इसमें जान आ जाएगी। ये देखिए ये पौधा पहले का है, तो ये बिल्कुल स्वस्थ है। और ये पौधे हैं जो अभी लगाए हैं, केवल इसको 1.5 से 2 घंटे अभी हुआ है, हमने लगाया था। धूप अच्छी निकल रही है, इसलिए इसमें मुरझा गए हैं ये पौधे, ये देखिए। तो जैसे ही इसमें पानी होगा कुछ देर बाद या कल तक ये फिर से अच्छे हो जाएंगे। ये पानी की गति कम रहे इसलिए हमने 2 क्यारियों में एक साथ पानी किया है, जिससे ये जो पौधे लगाए हैं वो उखड़े नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा पानी से बह सकते हैं। अभी पौध लगाइए। तो इस प्रकार हमने पहले भी आपको बताया था, यदि इसकी पौध भी लगती है, नर्सरी तैयार करके लोग पौध लगाते हैं, लेकिन वो 1 महीने से पहले इस पौध को लगा देना चाहिए। हम लेट हो गए हैं, इसलिए हमारी जड़ें जो हम उखाड़ रहे हैं वो जड़ें टूट रही है, पूरी जड़ नहीं उखाड़ पा रही है। फिर भी हमें एक प्रैक्टिकल हमारा हो जाएगा कि कितना सक्सेस रहता है अगर पौध टूटने के बाद भी, पौध की जड़ है वो टूटने के बाद भी कितनी लगती है, कैसी जड़ निकलती है। हम वो चिन्हित भी करेंगे कुछ पौधों को जो हमने अलग से लगाए हैं कि क्या ग्रोथ उनकी रहती है। आपको अपडेट हम बताते रहेंगे। इसका हम ये भी बता देते हैं कि इसकी जड़ें बिकती है, साथ में पाला बिकता है। और इसमें जो फूल आते हैं वही इसके बीज होते हैं। फूल सूख जाते हैं तो बीज बन जाता है, और उसी बीज को फिर से हम स्टोर करेंगे और फिर से हम पॉट डालेंगे। तो इसकी जड़ें लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल बिकती है। इसका बीज भी महंगा बिकता है, लगभग 300 से लेकर 800 रुपये प्रति किलो। और पाला बिकता है लगभग 2000 रुपये प्रति क्विंटल। हमने 5 क्यारियों में इसको डाला है, और यहाँ पर देखिए इस क्यारी में बहुत ज़्यादा घना अंकुरण हुआ है, बहुत ज़्यादा घना करकरा हमारा है। तो चलिए आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी अथवा नए किसान के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।